के पाठक अगर शिक्षा को सुधार सकते हैं तो निश्चित, अतुल प्रसाद बीपीएससी को सुधार सकते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा आयोग अध्यक्ष आयोग को सुधार सकते हैं। आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हजारों लाखों गरीब बच्चों का सवाल है, इसलिए आप स्वतः संज्ञान लेके इसको किसी भी परिस्थिति में जांचिए और जांच का इसको मुद्दा बनाइए, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेंटर से आउट हुआ है। क्योंकि दोनों, जब आयोग क्वेश्चन देती नहीं है तो वैसी परिस्थिति में दोनों सीटिंग का क्वेश्चन आने का कोई और। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वह निष्पक्ष नहीं हो पाता। बीते 17 तारीख को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ और पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं, इनसे जानते हैं और बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव हैं इस मामले को लेकर के, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। सर क्या होता है कि बिहार सरकार कोई भी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से करवा ही नहीं पाती है। इस बार तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नज़र रख रही थी कि क्वेश्चन लीक ना हो, फिर भी लीक हो गई। देखिए, क्वेश्चन लीक हुआ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा उत्तरदायी इसमें आयोग और आयोग के द्वारा आवंटित वो सेंटर है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेंटर से आउट हुआ है। क्योंकि दोनों, जब आयोग क्वेश्चन देती नहीं है तो वैसी परिस्थिति में दोनों सीटिंग का क्वेश्चन आने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आया भी है तो उस पर QR कोड की बात करते हैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने QR कोड रखा है तो निश्चित रूप से ये तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि दोनों सेंटर का, दोनों सीटिंग का क्वेश्चन पेपर कैसे आया, कहाँ से आया, कितने बजे आया, अब्सेंट स्टूडेंट का आया या रेगुलर स्टूडेंट का आया, ये पता लगना लाजिमी है किसी परिस्थिति में, क्योंकि इससे बच्चों के मन में संशय की स्थिति आ गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई है कि 9:02 और 9:13 में आपको आंसर वायरल होने की सूचना मिल रही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लखीसराय में एक पूरा गिरोह पकड़ा गया है। जब ये पूरा गिरोह पकड़ा गया है तो वैसी परिस्थिति में जब द्विवेदी सरकार एक स्टूडेंट एविडेंस लाके दे हम रद्द कर देंगे तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है। यहाँ पर आपको जब पुलिस के पास एविडेंस है, पूरा दोनों क्वेश्चन आप नहीं देते हैं, वो मार्केट में पूरा दौड़ रही है, तो निश्चित रूप से इसमें आयोग का उत्तरदायी बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री ने शायद संज्ञान लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हजारों लाखों गरीब बच्चों का सवाल है, इसलिए आप स्वतः संज्ञान लेके इसको किसी भी परिस्थिति में इसको जांचिए और जांच का इसको मुद्दा बनाइए, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। सर आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो आपकी मुख्य मांगे क्या होगी सरकार से? क्या आप मतलब मांग कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए? हाँ बिल्कुल, जब मामला इतना वायरल हो गया और क्वेश्चन दोनों सीटिंग आ गया है तो इसमें 100% आयोग की विफलता साबित हो रही है। तो मैं परीक्षा कैंसिल हो जाए और फिर से परीक्षा कराया जाए, उसकी मांग करता हूँ। सर बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस के मामले में एक आता है ये मामला कि बच्चों को मतलब उनका मार्क्स नहीं दिया जाता है, जैसे कट ऑफ जारी कर दिया जाता है कि जनरल का 75 या 80, ओबीसी का 60, SC ST का इतना। तो क्या उनका राइट नहीं होना चाहिए? बच्चों को अपना नंबर जानने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये आप लोग अभी बोल रहे हैं, हम लोग शुरू से चिल्ला रहे हैं, चाहे CSEB हो या BPSC हो, BSSC हो, कि आप लड़कों का क्वेश्चन पेपर परीक्षा के बाद दीजिए, साथ ही साथ उनका कार्बन कॉपी OMR शीट वो दीजिए, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि आप आंसर शीट जारी कीजिए। और जब ऐसा आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ गलत बात हो रही है, और आप सिलसिलेवार जारी कीजिए किसका कितना पर गया है, किसका कितना पर गया, और वो उस समय तक सफलता ढंग से नहीं होगा जब तक कि लड़कों को क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लड़कों को उनका कार्बन कॉपी नहीं मिलेगा और आप आयोग आंसर शीट जारी नहीं करेगी। तो इसमें मैं आयोग की मनमानी कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि BPSC को अतुल प्रसाद सर ने सुधार दिया। BPSC में किसी तरह की चोरी डकैती नहीं हो रही है, जबकि उसमें भी 150 क्वेश्चन आउट हो जा रहा था। तो जब BPSC में इस तरह की बात थी तो निश्चित रूप से BPSC और BSSC और BSEB हो, उसको सुधारने में कोई समय नहीं लगेगा। और माननीय मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेके इन अध्यक्षों पर एक कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है। के पाठक अगर शिक्षा को सुधार सकते हैं तो निश्चित, अतुल प्रसाद BPSC को सुधार सकते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा आयोग अध्यक्ष आयोग को सुधार सकता है। और अभी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन बाहर आ जा रहा है तो वैसी परिस्थिति में किसी अच्छे अध्यक्ष और खराब अध्यक्ष की बात करना उचित नहीं है। ये पूरी तरफ से BPSC के अध्यक्ष माननीय KS द्विवेदी सर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पता लगाए कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन कहाँ से, कब, किसके द्वारा और कितने बजे आया और उस पर कार्रवाई करें।
सर बहुत सारे मामले में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार सरकार भी बहुत सारे एग्ज़ाम को अब ऑनलाइन कर रही है, तो क्या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए? ऑनलाइन की तो मांग हम लोग करते ही रहेंगे, ऑनलाइन हो, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार एक कठोर कानून बनाए इन चोरों के विरुद्ध। एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है कि जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा सुधरेगा नहीं। ऑनलाइन में भी लोग डकैती कर लेता है, लेकिन व्यवस्था को सुधारना जरूरी है और इसके लिए सरकार को सजग होना पड़ेगा। पिछले कुछ टाइम पहले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसका भी क्वेश्चन लीक हो गया और अभी तक वो पेंडिंग ही है, एग्ज़ाम अभी तक हो नहीं पाई है। बच्चे परेशान हैं, डेट नहीं आ रही है। जो लोग बहुत दूर दूर से दूसरे बिहार के लोग जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो दूसरे राज्य में भी रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, वो भी आकर के बिहार में एग्ज़ाम दिए थे बिहार पुलिस का, लेकिन कैंसिल होने के बाद उनको बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए, एक्शन तो इस पर होगा क्या, अभी तक मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया है, लेकिन सिपाहियों का परीक्षा होगा। ये सिपाही लोग हड़बड़ाए नहीं, परीक्षा हो, थोड़ा देरी हो लेकिन अच्छा से हो। क्वेश्चन वायरल होता है तो हम लोग को दिक्कत हो जाती है, चिल्लाते चिल्लाते, बाकी लोग को तो चिल्लाता नहीं है। तो निश्चित रूप से सिपाही की परीक्षा ऑनलाइन इस बार होने जा रही है, बच्चों को कह दीजिएगा। सर यदि मतलब दरोगा का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो आपका अगला रणनीति क्या होगा? क्योंकि आप पूरे बिहार के एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, दरोगा गुरु के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, बच्चे जो अहिंसात्मक रूप से जो होगा हम करेंगे। अगर बच्चे अहिंसात्मक रूप से आमरण अनसर करेंगे तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अभी हमारे साथ थे पटना के दरोगा गुरु रहमान सर,